उसने कहा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और उस दिन मैंने मुस्कुराकर हमेशा रहूँगा। लेकिन सच ये था, उस दिन मैंने सिर्फ दोस्ती नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी उसे दे दी थी। मेरा नाम आरव है। मैं उन लड़कों में से हूँ जो भीड़ में दिखते तो हैं पर किसी को याद नहीं रहते। ना मेरे पास कोई ख़ास टैलेंट था, ना ही कोई ऐसी पर्सनालिटी कि लोग मुझे नोटिस करें। लेकिन एक चीज़ थी मेरे पास, दिल, और शायद वो थोड़ा ज़्यादा ही था। कॉलेज का पहला दिन, हर जगह शोर था, लोग नए नए दोस्त बना रहे थे। किसी के लिए ये एक्साइटमेंट था और मेरे लिए एनिक्सिटी। मैं एक कोने में खड़ा था, हाथ में फाइल और दिमाग में कंफ्यूजन। तभी एक्सक्यूज मी, ये बी ब्लॉक किधर है? मैंने पीछे मुड़कर देखा और बस वही रुक गया। वो थी नैना, सफ़ेद कुर्ता, खुले बाल और आंखों में वो चमक जो शायद हर किसी को अपना बना ले। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया, फिर हड़बड़ाकर बोला, वो उधर लेफ्ट में। वो मुस्कुराई, थैंक्स। वैसे तुम भी नए हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ। गुड, फिर तो हम साथ चलते हैं। मैं भी अकेले हूँ और उस दिन मैं अकेला नहीं रहा। पहले दिन से लेकर हर दिन तक हम साथ रहने लगे। क्लास में साथ बैठना, कैंटीन में चाय पीना, लाइब्रेरी में एक दूसरे को परेशान करना, सब कुछ इतना नेचुरल था जैसे हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हों। एक दिन वो मेरे सपने सामने बैठी थी और अचानक बोली, आरव तू ना बहुत अलग है। मैंने पूछा, कैसे? वो हंसी, बाकी लड़के इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तू बस खुद रहता है। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कहीं कुछ महसूस हुआ, कुछ नया। धीरे धीरे हमारी बातें सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहीं। अब रात के 2-2 बजे तक हम चैट करते थे, कभी रैंडम बातें, कभी लाइफ की बातें। एक रात वो बोली, तू ना मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान बनता जा रहा है। मेरे हाथ रुक गए। दिल ने कहा, यही है, बोल दे। लेकिन मैंने सिर्फ इतना लिखा, तू भी। एक दिन वो बहुत एक्साइटेड थी। आरव, मुझे किसी पर क्रश हो गया है। उस एक लाइन ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। लेकिन मैंने फिर भी पूछा, अच्छा कौन है वो? वो शर्मा गई, तू नहीं जानते, लेकिन वो बहुत स्वीट है। मैंने फेक स्माइल दी। गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू। लेकिन उस दिन पहली बार मैं अकेले में रोया। अब हर दिन वो मुझे उसके बारे में बताती थी। आज उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, आज उसने मुझे हग किया, आज उसने कहा कि वो मुझे मिस करता है। और मैं हर बात सुनता था जैसे कोई अपनी ही हार की कहानी सुन रहा हो। एक रात उसका कॉल आया, वो रो रही थी। आरव, उसने आज मुझसे बात नहीं की। मैंने उसे 2 घंटे तक समझाया, उसे हंसाने की कोशिश की, उसके लिए जोक सुनाए, और जब वो फाइनली सो गई तब मैंने फ़ोन रखा और खुद रो पड़ा। कुछ महीने बाद उसका ब्रेकअप हो गया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी और उस वक्त मैं उसके साथ था। हर दिन हर पल मैं उसे संभालता रहा, उसे हंसाया, उसे जीना सिखाया। एक दिन वो मेरे कंधे पर सिर रख कर बोली, अगर तू ना होता तो मैं शायद सर्विस नहीं कर पाती। उस पल तू नहीं होता तो मैं शायद सरवाइव नहीं कर पाती। उस पल दिल ने फिर कहा, अब बता दे। लेकिन मैं फिर चुप रहा। मुझे डर था, अगर मैंने सच बोल दिया तो वो मुझे खो देगी और मैं उसे खो नहीं सकता था। इसलिए मैंने उसे दोस्त बनकर ही प्यार किया। एक दिन वो मेरी आंखों में देखकर बोली, आरव तू मेरी ज़िंदगी है। मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि जिसे मैं अपनी ज़िंदगी बना चुका था वो मुझे सिर्फ दोस्त समझती थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन वो मेरे सामने आई और बोली, आरव मुझे फिर से प्यार हो गया है। मेरी सांस रुक गई। मैंने पूछा, कौन है वो? वो मुस्कुराई और जो नाम उसने लिया उसे सुनकर मेरी पूरी दुनिया हिल गई। आरव मुझे फिर से प्यार हो गया है। उसकी ये लाइन आज भी मेरे कानों में गूंजती है। पहली बार जब उसने ये कहा था तब दिल टूटा था, लेकिन इस बार जो होने वाला था वो सिर्फ दिल नहीं, मेरी पूरी पहचान तोड़ने वाला था। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन है वो? वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने पहले भी देखी थी। वो राहुल है। बस उस एक नाम ने मेरे अंदर सब कुछ खत्म कर दिया।
राहुल मेरा दोस्त, मेरा भाई जैसा, जिसके साथ मैं हर दिन बैठता था, जिसे मैं अपनी हर बात बताता था, यहाँ तक कि नैना के बारे में भी, और आज वो उसी के साथ था। उस दिन मैं घर गया और पहली बार मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे ज़्यादा टूटा हूँ, उससे जिसने मुझे कभी अपना माना ही नहीं, या उससे जिसने मैंने अपना माना था। राहुल को सब पता था। उसे पता था कि मैं नैना को पसंद करता हूँ। उसे ये भी पता था कि मैं क्यों नहीं बोलता। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन कॉलेज में दोनों साथ थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, और मैं कुछ दूर खड़ा अपनी ही कहानी का साइड कैरेक्टर बन गया था। भाई मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड, राहुल ने मुझे खुद बुलाकर कहा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर नैना की तरफ। वो थोड़ी एक्वर्ड थी लेकिन खुश थी। मैंने हाथ बढ़ाया। कांग्रेट्स यार। उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब नैना के पास मेरे लिए टाइम कम था और राहुल के पास सब कुछ। रात की चैट्स बंद हो गई, क्लास ख़त्म हो गई। अब मैं सिर्फ सीन में रह गया था। एक दिन मैंने उसे मैसेज किया, सब ठीक है? उसने रिप्लाई किया, हाँ बस बिज़ी हूँ। बिज़ी एक छोटा सा वर्ड, लेकिन इसने हमारी पूरी कहानी ख़त्म कर दी। मैं हर रात खुद से पूछता था, क्या मैं इतना ही था? इतने साल, इतना टाइम, इतनी केयर, क्या वो सब कुछ भी नहीं था? लेकिन जवाब हमेशा खामोशी होता है। एक दिन मैंने हिम्मत करके नैना से पूछा, क्या हम पहले जैसे नहीं रहे? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, आरव, लाइफ बदलती है और प्रिपरेशन भी। उसने ये बहुत आसानी से कह दिया, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पूरी दुनिया ख़त्म होने जैसा था। एक दिन राहुल मेरे पास आया, भाई सीरियस हूँ, मैं इस बार नैना से शादी करूँगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे पहली बार उसमें अपना दोस्त नहीं, एक अजनबी दिखा। फिर उसने कहा, और हाँ, तू नैना से थोड़ा डिस्टेंस रख, उसे अच्छा नहीं लगता। बस उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ प्यार ही नहीं, अपनी दोस्ती भी हार चुका हूँ। अब मैं उनके बीच प्रॉब्लम बन चुका था, जिसे मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। आज उसी के लिए मैं एक्सक्यूज़ बन गया था। मैंने खुद को दूर कर लिया, ना कॉल्स, ना मैसेजेस, बस खामोशी। लेकिन दिल अब भी उसी के पास था। मैं बदलने लगा था। पहले जो हंसता था अब चुप रहने लगा। दोस्त पूछते, सब ठीक है? मैं कहता, हाँ। लेकिन सच ये था कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा था। एक दिन मैं कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में था और वहाँ मैंने कुछ देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। राहुल किसी और लड़की के साथ था, बहुत क्लोज, हंस रहा था, वैसे ही जैसे वो नैना के साथ हंसता था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने अगले दिन राहुल से पूछा, कल कौन थी वो? वो हंस पड़ा और, अरे भाई, लाइफ एंजॉय कर, एक से क्या होता है। उस पर मुझे समझ आया कि नैना सिर्फ एक ऑप्शन थी उसके लिए। अब मेरे पास चॉइस भी, सच बता दूं या फिर चुप रहूं। अगर मैं बताता तो वो टूट जाती, अगर नहीं बताता तो वो धोखे में रहती। मैं पूरी रात नहीं सोया, बस यही सोचता रहा। और फिर रात के 2 बजे फ़ोन बजा। नैना कॉलिंग। मैंने फ़ोन उठाया। वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। आरव, मुझे सच बता। मैंने पूछा, क्या? वो बोली, क्या राहुल मुझे चीट कर रहा है? मेरे हाथ कांपने लगे, दिल ज़ोर से धड़कने लगा। और फिर उसने वो सवाल पूछा जिससे सब कुछ बदलने वाला था। आरव, एक बात बता, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उस रात मेरे पास 2 रास्ते थे, सच या फिर एक और झूठ। क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने पूछा, और इस बार मेरे पास झूठ बोलने की ताकत नहीं थी। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। और फिर मैंने धीरे से कहा, हाँ करता हूँ। फ़ोन के उस तरफ पूरी खामोशी थी, जैसे समय रुक गया हो। फिर उसकी आवाज़ आई, टूटी हुई, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी, क्योंकि तू खुश थी। वो रोने लगी बहुत ज़ोर से। आरव, तूने मुझे इतना क्यों समझा कि खुद को ही भूल गया? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। शायद प्यार का कोई लॉजिक नहीं होता। उसने कहा, काश तू पहले बोल देता। मैंने आंखें बंद की और सोचा, अगर मैं पहले बोल देता, क्या सच में सब ठीक हो जाता, या फिर वो मुझे उसी दिन खो देता? अगले कुछ दिन सब कुछ बदल गया। नैना ने राहुल से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो मुझसे ज़्यादा बात करने लगी। फिर से लेट नाइट कॉल, फिर से वही पुरानी बातें।
लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब वो मुझे सिर्फ दोस्त नहीं समझ रही थी, अब वो कंफ्यूज थी और मैं अब और ज़्यादा टूट रहा था। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। नैना ने खुद राहुल को पकड़ लिया। किसी और लड़की के साथ वो पूरी तरह टूट गई। इस बार पहले से भी ज़्यादा उसने मुझसे कहा, आरव सब झूठ था, उसका प्यार, उसका केयर सब फेक था। मैं चुप रहा क्योंकि मैं पहले ही ये जानता था। एक शाम वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर गिल्ट। आरव क्या हम फिर से? उसने पूरा नहीं कहा, लेकिन मैं सच समझ गया। वो अब मेरे साथ रहना चाहती थी। उस पल मेरे अंदर दो आवाज़ें थी, दिल यही तो चाहता था तू उसे पा ले, दिमाग अब वो आई है। जब सब खत्म हो गया मैंने उसकी आंखों में देखा, वो सच में टूटी हुई थी। उसे मेरी ज़रूरत थी, लेकिन क्या वो मुझे चाहती थी? मैंने गहरी सांस ली और कहा, नैना मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। वो चौंक गई। क्यों? उसकी आंखों में डर था, जैसे वो फिर से सब खोने वाली हो। मैंने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तेरी ज़रूरत बनना नहीं चाहता। वो समझ नहीं पाई। मैंने आगे कहा, मैं तेरी पसंद बनना चाहता था और वो मैं कभी था ही नहीं। उस दिन मैंने पहली बार खुद को चुना। मैंने उसे समझाया भी, तू अभी अकेली है, टूटी हुई है और इस हालत में तुझे जो भी सपोर्ट देगा तू उसे ही प्यार समझेगी। लेकिन ये प्यार नहीं है। वो रो रही थी, लेकिन मैं सच में तुझे चाहती हूँ। मैं मुस्कुराया, शायद, लेकिन ये वो प्यार नहीं है जो मैं डिज़र्व करता हूँ। वो मेरे सामने खड़ी थी और मैं पहली बार उसे जाने दे रहा था। उसने आखिरी बार पूछा, क्या तू कभी मुझे माफ़ करेगा? मैंने कहा, माफ़ तो मैंने तुझे उसी दिन कर दिया था जब तूने मुझे दोस्त कहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वो चली गई। इस बार मैंने उसे रोका नहीं। समय बीत गया, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। मैं अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन अब मैं टूटा हुआ भी नहीं था। मैंने खुद को समझा, खुद से प्यार करना सीखा। एक दिन मुझे उसका मैसेज आया, होप यूर हैप्पी। मैंने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि अब मेरी खुशी किसी और के मैसेज पर डिपेंड नहीं थी। कभी कभी हम किसी को इतना ज़्यादा चाहने लगते हैं कि खुद को ही खो देते हैं। हम उन्हें अपनी आदत बना लेते हैं और खुद को ऑप्शन। लेकिन सच्चाई ये है, जो आपको पहली बार में नहीं चुनता वो आपको कभी पूरी तरह नहीं चुनेगा। उसने मुझे दोस्त कहा और मैंने उसे ज़िंदगी बना लिया, लेकिन आखिर में समझ आया, प्यार वो नहीं जो आपको मिल जाए, प्यार वो है जिसमें आप खुद को खो ना दें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।